फिल्म ऑडियंस के लिए एक रियल लाइफ सिनेरियो पेश करती है और उसके बीच में अपनी कल्पना से फिक्शन जोड़ देती है, ठीक उसी तरीके से जैसे हमने अपनी इमेजिनरी फिल्म भवंडर में किया। किस बात का 2 लाख रुपया महीना 3 लाख रुपया महीना तुम्हारे ऊपर खर्च होता हरामखोर कुत्ता। जब इंसान बंदर से इंसान बन रहे थे तो जर्मनी में बैठा हुआ एक बावड़ा लंगूर अपनी मूर्खता कमर मटकाते हुए सबको शो ऑफ कर रहा था, और आज भी YouTube की गलियों में अपनी पाद से ज्यादा बदबूदार बातें फैला रहा है। समझे कि नहीं समझे? किसियानी बिल्ली खंबा नोचती है और ध्रुव भैया की ऑडियंस उनकी गांड। तो अब क्या फैक्ट है और क्या फिक्शन, ऑडियंस ये नहीं जान पाती। फैक्ट ये है कि आप चूतिए हैं और फिक्शन ये है कि आपकी बातों से किसी को फर्क पड़ता है। तो आ जाओ मेरे इंटेलिजेंट और स्मार्ट बंधुओं, ठंड बहुत है तो रजाई में लिपट लो और पार्ले जी और दूध का कटोरा ले आओ, क्योंकि आज इस जर्मनी में बैठे नरक लोग के चमगादड़ की सर्विसिंग करनी बहुत जरूरी है। मैं कसम से कह रहा हूँ, बहुत जरूरी है। धुरंधर फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने कुछ इसी तरीके का झूठा और वाहियात प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करी अपनी फिल्म के जरिए, लेकिन उसका असर कुछ अलग ही हुआ है। हाँ, असर तो हुआ है। इस बरसाती मेंढक को 2 रोटी कमाने के लिए टॉपिक मिल गया है ना। तो कहानी की शुरुआत होती है 5 दिसंबर को, जहां एक फिल्म रिलीज होती है धुरंधर। और क्या फिल्म, क्या डायरेक्शन, क्या प्रेजेंटेशन, क्या कमाल की स्टोरी और गजब की एक्टिंग। मतलब हर तरीके से लेकिन जर्मनी में बैठे छुछुंदर की गांड में अलग कीड़े काटते हैं, और जो उसने इंटरनेट पे आके हगा है, आहा, ऐसी पीली और दानेदार टट्टी, मतलब मैं क्या बताऊं। ये पाव किलो का छुछुंदर अपना बवंडर बनाने चला था, ऑडियंस के बवंडर में इसी की कच्ची उड़ गई। लेकिन मैं यहाँ पर कहूंगा दोस्तों कि भले ही फिल्म कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आखिर में है तो प्रोपेगेंडा ही। हर 5 मिनट पे प्रोपेगेंडा। ओ मेरे दरियाई गेंडा, अगर धुरंधर प्रोपेगेंडा है तो आपकी वीडियो कौन सा निरमा से धुल के आई है। ध्रुव उस सुअर जैसा है जो सबको बोलता है तू गंदा, पर खुद ही टट्टी के पहाड़ पे बैठा हुआ है। समझे कि नहीं समझे? आदित्य धर अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को फैलाने में इतना मगन हो गया कि उसने वही दिखा दिया जो पाकिस्तान ने भारत पर कई बार इल्जाम लगाया है कि भारत पाकिस्तान में सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए अपने सीक्रेट एजेंट्स को भेजता है। असलियत यह है दोस्तों कि भारत सरकार ने कंसिस्टेंटली ऐसे सभी क्लेम्स को रिफ्यूट किया है। 2012 का ये आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने मना किया कि सुरजीत को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जासूस बनाकर भेजा था। 2016 का ये आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने पाकिस्तान के जासूस वाले दावों को रिजेक्ट किया। खुफिया जासूस, खुफिया, जब नाम में ही खुफिया है तो चिल्ला के सबको ढोल बजा के बताएंगे क्या? ये देखो हमारा है ये। देखो ध्रुव भाई, अगर मैं रिश्तेदार के घर जाके उसके बाथरूम में हिलाऊंगा तो उसको चिल्ला के बताऊंगा थोड़ी। तू रिश्तेदारों के घर पे मुठ मारता है? नहीं, मैंने क्या बोला? अभी तो बोला तूने। भाई मैंने बोला हिलाता हूँ, मुठ नहीं मारता। भाई ऐसी चीजें गलत होती है। इस चौथी फेल की तो ट्यूशन लगवाओ, पहले वीडियो बाद में बनवा लेना। दिल्ली में रहमान डकैत की मौत 9 अगस्त को ही हुई थी। वो पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम के एक इनकाउंटर ऑपरेशन में मारा गया था, लेकिन फिल्म में ऐड किया गया कि भारत का एक फिक्शनल सीक्रेट एजेंट इसमें शामिल था। दिखाया है कि रहमान डकैत के मरने से पहले वो उसे हॉस्पिटल तक लेकर आया, लेकिन असलियत में ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं है। जर्मनी वाले चूतिया इकट्ठा करते हैं कि चला कैसे गए जर्मनी, पहले तो मुझे ही समझा दो। भाई साहब, इसको कहते हैं हिस्टोरिकल फिक्शन, जहां पे रियल चीजों के साथ फिक्शनल चीजों को जोड़ दिया जाता है। टैरेंटिनो की इनग्लोरियस बास्टर्ड से लेके फॉरेस्ट गंप, गैंग्स ऑफ वासेपुर, सब यही है मेरे चूसे हुए आम। भाई साहब, हर जगह अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच का झंडा ले आते हैं, लेकिन जहां दूसरों के फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आती है तो बोल देते हैं कि आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इसका। कोई किलिंग सीन बर्फ में है तो कोई लड़ाई जंगल में है। बर्फ में लड़ाई? अबे कौन सी फिल्म देखा है तू? जब इंसान को पागल कुत्ते ने भी काटा हो ना, तब भी वो ऐसी बहकी बातें नहीं करता। खैर छोड़ो, भाई को तो कुत्तों के बारे में मतलब ज्यादा तो भाई को ही पता होगा। तो अभी तक आपने देखा दोस्तों कि कैसे आदित्य धर ने दुनिया के सामने डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे देशभक्त को बदनाम किया। अबे कौन सी पायरेटेड कॉपी देख के, वो भी गलत। धुरंधर की जगह धुरिंदर तो नहीं देख ली? इस वीडियो को किसी ने रिसर्च करके सोच के बनाया, सोच रहे हो तुम? इस झाटू रिसर्च से ज्यादा रिसर्च तो ये सनी पॉन ढूंढने में कर लेता है। समझे कि नहीं समझे? तो हमारे देश में ज्यादातर एक्टर्स सभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाते हैं। वो अपने आप को सिर्फ भाड़े के टट्टू की तरह देखते हैं। भाड़े का टट्टू पता है ना दोस्तों, चाहे आप उसके ऊपर बंदूक लाद दो, भट्टे से ईंट डाल दो, शॉल की गठरी बांध दो, भाड़े के टट्टू को कोई मतलब नहीं उसका। अभी भाड़े के टट्टू के बारे में तो आप जानोगे, आप खुद भी तो वही हो। पैसे लेके वॉर 2 जैसी टट्टी मूवीज के भी टट्टे चाट लेते हो। किसी इंसान का सर तरबूज की तरह टूटता हुआ मैंने देखा, वाह, ये देखकर मुझे मजा आ गया। किसी इंसान को मैंने उबलती हुई कढ़ाई में गिरकर मरते हुए देखा, ओहो क्या मजा आया है देखकर। किसी तेल में उबालने का तो पता नहीं, लेकिन आपका दोगलापन देख के असली स्वाद आ गया।
हाँ, खून खराबा है, बहुत है, और शायद दूर से लोगों को यही दिखता है, लेकिन थोड़ा ध्यान लगाओगे आप तो इस कथा की सारी खूबियां उभर के बाहर आ जाए। एनिमल और धुरंधर जैसी फिल्मों का वायलेंस समाज को खराब करता है, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का क्या? अच्छा, वहां पैसे मिल रहे थे ना, फिर तो गर्दन कटेगी, लौड़ा क्या फर्क पड़ता है। जैसे उस फिल्म में फैजल खान ने अपने सुहागरात पे बिस्तर तोड़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से कमेंट्स में ऑडियंस ने इनकी गांड तोड़ दी, तो भाई साहब ने कमेंट्स ही ऑफ कर दिए। अब कहां गई फ्रीडम ऑफ स्पीच? ध्रुव भाई, पार्ले जी खाओगे? इस पूरी 30 मिनट की वीडियो में एक सर पैर की कोई बात नहीं की गई है, सिर्फ बकवास की है ध्रुव भाई ने। तो हमने सोचा क्यों ध्रुव भाई से सर खपाए, अपने खुद के भ्रम भाटी की सभी बात तो कर ले। चलो मिलवाता हूं। नमस्कार दोस्तों, कल रात मैंने 30 मिनट तक खा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या बकवास कर रहा हूं, पर इसमें गलती मेरी नहीं, आपकी है, क्योंकि बकवास तो मैं सालों से कर रहा हूं, पता अब आपको चल रहा है। तो आज हम बात करेंगे धुरंधर जैसी फिल्में समाज के लिए एक ऐसा जहर है जो समाज को अंदर से खोखला कर रहा है। कैसे? क्योंकि अगर समाज में लोग धुरंधर जैसी फिल्में देखेंगे तो मेरी घटिया वीडियोस देखने के लिए चूतिए कहां से मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे। लोडू एडिटर ने मेरी बात फिर से बीच में ही काट दी दोस्तों, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से मैं आपका सालों से काटता हुआ आ रहा हूं। पैसे लेके बेकार से बेकार फिल्मों की प्रमोशन करता हूं और अच्छी फिल्मों की बैशिंग करता हूं। इसे कहते हैं हेट मॉन्गरिंग दोस्तों। अब क्या करें, आपके पेट का सवाल है, पेडिग्री दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है और गोबर मैं सिर्फ संडे को खाता। बस भाई बस, इससे ज्यादा मैं इसकी बकवास और नहीं झेल सकता। तो अगर तुम्हें भी धुरंधर अच्छी लगी तो फौरन इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में जाके लिखो जर्मनी का छुछुंदर। और कमेंट्स में इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, जाके क्लिक करो और फॉलो करो। समझे कि नहीं समझे? तो हम तीनों चलते हैं, हमें फिर से धुरंधर देखने जाना है। बाय।